हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था विंग वांजी को किस नहीं करता। तो चलो अब हम आगे का पार्ट शुरू करते हैं। अगले दिन वांजी अपनी सारी क्लासेस खत्म करता है, तभी उसे नए पार्सल का मैसेज आता है। फिर वांजी उस पार्सल को लेने जाता है और जल्दी से उसे अपने बैग में रख लेता है और अपने रूम में चला जाता है। वहां वांजी उस पैकेट को खोलता है और सारे इंस्ट्रक्शन को रीड करने लगता है। उसको यूज करना बहुत ही आसान था। उसे बस एक ऐप को डाउनलोड करना था और अपने पार्टनर को वहां इनवाइट करना था। जो कुछ भी लाइब्रेरी में हुआ था उसे भूलने के लिए वांजी को डिस्ट्रैक्शन की जरूरत थी। यीलिंग ने उसे इनाम का प्रॉमिस किया था और वो ही अच्छे से जानता था कि वांजी की केयर कैसे करनी है। अब रात को वांजी शावर लेने के बाद अपने बेड पर बैठ जाता है और लूप और उस चीज को बेड के पास ही रख लेता है। फिर वांजी एक गहरी सांस लेता है और यीलिंग को कॉल कर देता है। थोड़ी देर में ही यीलिंग कॉल को उठा लेता है। तभी वांजी जल्दी से कहता है यीलिंग। अब वांजी की आवाज सुनकर यीलिंग हैरान हो जाता है और घबराते हुए कहता है हनग्वांजुन। पर तभी यीलिंग अपने आप को संभालता है और कहता है सो ईगर, क्या एक ब्रेक लेना तुम्हारे लिए इतना मुश्किल था? फिर वांजी कहता है मेरे पास कुछ है। मैं यीलिंग की वेट कर रहा था। क्या मैं गुड हूँ? यीलिंग कहता है ऑफ कोर्स, तुमसे अच्छा कोई नहीं हो सकता। माय गुड बॉय, तुम जो भी मांगोगे आज मैं तुम्हें वही दूंगा। ये कहकर यीलिंग थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और कहता है आई एम सॉरी जो मैंने तुम्हें मना किया। ये सुनकर वांजी को ऐसा लगता है जैसे यीलिंग उसे कुछ कहना चाहता है। तभी यीलिंग धीरे से कहता है तुम जो भी चाहते हो वो तुम डिजर्व करते हो। बताओ मेरा गुड हनग्वांजुन आज क्या चाहता है? फिर वांजी कहता है यीलिंग, मैंने फिर से कुछ बाय किया है। यीलिंग कहता है चलो मुझे बताओ तुमने क्या खरीदा है? वांजी कहता है मैं चाहता हूँ यीलिंग मुझे अच्छे से फील करे, इसलिए मैंने एक ऐसी चीज खरीदी है जिससे यीलिंग मेरे प्लेजर को कंट्रोल कर सकता है। इसके लिए यीलिंग को सिर्फ एक ऐप पर आना होगा। ये सुनकर यीलिंग का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और वो कांपती आवाज में कहता है ओह गॉड हनग्वांजुन, मैं भी तुम्हें रैक करना चाहता हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे तुम उसके लिए पैक कर रहे हो। फिर वांजी कहता है मुझे नीड है। तब यीलिंग कहता है चलो अब मुझे कोड बताओ, मैं ऐप पर आ रहा हूँ। फिर वांजी यीलिंग को कोड बता देता है और यीलिंग ऐप पर आ जाता है। अब यीलिंग कहता है हनग्वांजुन मुझे कलर बताओ। वांजी कहता है ग्रीन। तब यीलिंग कहता है हनग्वांजुन, जब मैं तुम्हें एंटर करूंगा तब तुम उस चीज को यूज कर सकते हो। पहले मैं तुम्हें स्लो और जेंटल पुश करूंगा और अगर तुम अच्छे से पैक करोगे तो मैं तुम्हें थोड़ा रफली भी पुश कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे प्रिटी विम्पर को सुनना चाहता हूँ। ये सुनकर वांजी विम्पर करने लगता है। तब यीलिंग टीज करते हुए कहता है ओह हनग्वांजुन को विम्पर करना अच्छा लगता है। फिर वांजी कहता है हाँ बहुत ज्यादा। यीलिंग कहता है ओके हनग्वांजुन, अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपने आप को टच करो और अपने हाथ को धीरे धीरे मूव करो। अब वांजी
वैसा ही करने लगता है। तब यीलिंग कहता है, हनग्वांजुन, मैं तुम्हें सारा का सारा खाना चाहता हूँ। तुम मेरे लिए कितना अच्छा साउंड कर रहे हो। ये सुनकर वांजी अपने हाथ को और जोर से मूव करने लगता है। तब यीलिंग कहता है, स्लो डाउन हनग्वांजुन, इमेजिन करो कि मैं वहाँ तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें किस कर रहा हूँ। ओह गॉड, तुम किस डिजर्व करते हो हनग्वांजुन, मुझे वो करना चाहिए था। ये कहकर यीलिंग बीच में ही रुक जाता है। वांजी पूछना चाहता था क्या, पर वो नहीं पूछता और कहता है, यीलिंग, मुझे तुम्हारा मुंह चाहिए। तब यीलिंग कहता है, मैं तुम्हें वो दे रहा हूँ हनग्वांजुन, मैं तुम्हें पैशनेटली किस कर रहा हूँ। मुझे बताओ, क्या लूब अभी भी तुम्हारे पास है? मुझे लगता है कि अब तुम्हें ओपन अप कर देना चाहिए। फिर वांजी कहता है, हाँ, वो मेरे पास है। ये कहकर वो लूब को अपने फिंगर पर लगा लेता है और फिंगर को अपने अंदर स्लिप कर देता है। तब यीलिंग कहता है, रेडी फॉर अनदर? वांजी कहता है, फिर यीलिंग कहता है, हनग्वांजुन, क्या तुम्हें अच्छा फील हो रहा है? वांजी कहता है, इट्स परफेक्ट, बट आई वॉन्ट मोर। तब यीलिंग कहता है, गो हेड हनग्वांजुन, तुम 2 और फिंगर्स को यूज कर सकते हो। फिर वांजी वैसा ही करने लगता है। यीलिंग कहता है, हनग्वांजुन, मुझे लगता है तुम्हें किसी और चीज की जरूरत है। क्या तुम मुझे बता सकते हो वो क्या है? फिर वांजी कहता है, यीलिंग, मैं तुम्हारे लिए रेडी हूँ, तुम मुझे फील कर सकते हो। ये सुनकर यीलिंग की सांसें रुक जाती हैं और वो लड़खड़ाते हुए कहता है, हनग्वांजुन, तुम बहुत अच्छे लड़के हो। अब तुम उस चीज को यूज कर सकते हो। उस पर अच्छे से लूब लगाओ और उसे अपने अंदर स्लाइड करो। अब वांजी वैसा ही करने लगता है। तब यीलिंग कहता है, हनग्वांजुन, अब मैं तुम्हें कंट्रोल कर रहा हूँ। मुझे बताओ, क्या ये काम कर रहा है? फिर वांजी कहता है, हाँ। यीलिंग कहता है, हनग्वांजुन, डरना मत। जब भी तुम्हें लगे ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, तुम मुझे कलर बता सकते हो। फिर वांजी कहता है, ये कहकर वो जोर से मौन करने लगता है और कहता है, फील सो फुल। मैं यीलिंग को अपने अंदर फील कर सकता हूँ। तब यीलिंग कहता है, हनग्वांजुन, अब मैं स्पीड को बढ़ा रहा हूँ और तुम्हें हार्डर पुश कर रहा हूँ। फिर वांजी बैक करते हुए कहता है, प्लीज यीलिंग, गो फास्टर। तब यीलिंग कहता है, एज यू विश। अब वांजी जोर जोर से मौन करने लगता है और ये सुनकर यीलिंग कहता है, ओह गॉड, तुम कितने ब्यूटीफुल तरीके से विम्पर कर रहे हो। मैं तुम्हें और ज़्यादा सुनना चाहता हूँ। फिर वांजी कहता है, यीलिंग, मैं रिलीज होना चाहता हूँ। तब यीलिंग कहता है, ओके, कम हनग्वांजुन। ये सुनते ही वांजी जोर से मौन करता है और कहता है, विंग। ये कहकर वो रिलीज हो जाता है। अब वांजी के मुंह से बिना सोचे समझे ये वर्ड निकल गया था और वो सोचने लगता है कि उसने अभी क्या कहा। उसने यीलिंग के बजाय विंग कहा। ये कितना शर्मनाक है। यीलिंग इस तरह के अपमान के लायक नहीं है। अब वांजी चुपचाप बेड पर लेटा रहता है
उसकी हिम्मत ही नहीं होती कि वो यीलिंग को कुछ कह सके। तब यीलिंग हकलाते हुए कहता है, मैं ओह गॉड। ये सुनकर वांजी को टेंशन होने लगती है और वो धीरे से कहता है, यीलिंग मैं माफ़ी मांगता हूँ। तब यीलिंग कहता है, इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए। फिर वांजी कहता है, मैं अच्छा नहीं रहा, मैंने यीलिंग को निराश किया। तब यीलिंग कहता है, नो नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम नहीं समझ सकते। फिर वांजी कहता है, आई एम सॉरी, मैं यीलिंग के लिए गुड बनना चाहता था, लेकिन मैं फेल हो गया। अब मैं यीलिंग की चिंता के लायक नहीं हूँ। ये कहकर वो फोन को कट करने लगता है। तभी यीलिंग कहता है, ओह गॉड, तुम फोन नहीं रख सकते, प्लीज मेरी बात सुनो, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, प्लीज मेरा विश्वास करो, तुम मेरे लिए अभी भी गुड हो और हमेशा रहोगे। ओह गॉड, मुझे तुम्हें इतना पुश नहीं करना चाहिए था, मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए, मैंने बहुत लापरवाही की। फिर वांजी धीरे से कहता है, नो, यीलिंग लापरवाह नहीं है, मैं लापरवाह था। तब यीलिंग निराश होते हुए कहता है, गॉड, मुझे वहाँ तुम्हारे साथ होना चाहिए, मैं इस टाइम तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। अब वांजी गिड़गिड़ाते हुए कहता है, मुझे सच में यीलिंग की ज़रूरत है। ये कहकर वो कांपने लगता है। अब वांजी को ऐसे सुनकर यीलिंग पैनिक होने लगता है और घबराते हुए कहता है, ओह गॉड, आई एम सो सॉरी, लांजान मैं। ये सुनकर वांजी की सांसें रुक जाती है और वो कांपती आवाज में कहता है, मैं फोन रख रहा हूँ। तभी यीलिंग कहता है, नो प्लीज, मैं तुम्हें इस तरह से नहीं छोड़ सकता, प्लीज ऐसा मत करो। पर वांजी फोन को कट कर देता है और सोचता है, यीलिंग जानता है, वो जानता है कि मैं वांजी हूँ, उसने मेरी सारी बातों को सुना है। अब वांजी के अंदर पैनिक और शेम दोनों फीलिंग्स मिक्स होने लगती हैं और वो अपने आप से कहता है, यीलिंग कोई जान पहचान का है, तभी उसने मुझे लांजान कहा, उसने मेरी सारी शेमलेस बातों को सुना है, यीलिंग कौन हो सकता है। तभी उसके दिमाग में नोटबुक का एक वर्ड याद आता है, बी गुड। ये सोचते ही वांजी की सांसें तेज होने लगती हैं और वो कहता है, नहीं नहीं, यीलिंग विंग नहीं हो सकता। तभी उसे फोन की आवाज़ सुनाई देती है और वो फोन को पकड़ लेता है। यीलिंग वांजी को फोन कर रहा था पर वांजी फोन को नहीं उठाता। थोड़ी देर के बाद फोन बंद हो जाता है और तभी वांजी को एक वॉइसमेल का मैसेज आता है। अब वांजी कांपते हाथों से यीलिंग के मैसेज को क्लिक कर देता है। तभी वांजी को यीलिंग की आवाज़ सुनाई देती है। यीलिंग पैनिक आवाज़ में कहता है, ओह गॉड, मैं सच में नहीं जानता कि मैं इसे कैसे शुरू करूं। मुझे नहीं पता अब मैं तुम्हें क्या बुलाऊं। हनग्वांजुन नहीं, लांजान, मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता है कि तुम मेरे इस कॉल का जवाब नहीं दोगे। प्लीज़ अगर तुम इसे सुन रहे हो तो इसे अभी डिलीट मत करना। मैं सच में इस टाइम तुम्हारे लिए बहुत परेशान हूँ। लांजान, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत बुरी कंडीशन से गुजर रहे हो और मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। ओह गॉड, मैंने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। मैं वहाँ तुम्हारे साथ नहीं हूँ, जबकि मुझे वहाँ तुम्हारे साथ होना चाहिए। लांजान, मुझे पता है
इस टाइम तुम कांप रहे हो। ये तुम्हारी गलती नहीं है। तुमने मुझे निराश नहीं किया। तुम हमेशा बहुत अच्छे हो। तुम जैसा परफेक्ट कोई नहीं हो सकता। अब यीलिंग की बातें सुनकर वांजी को थोड़ा अच्छा लगने लगता है। तभी यीलिंग कहता है, तुम बहुत अच्छा डिजर्व करते हो। मुझे इस मैटर में बहुत स्मार्ट होना चाहिए था, पर मैंने सब कुछ गलत कर दिया। मैं चाहता हूँ, नहीं, मुझे ज़रूरत है कि मैं पर्सनली मिलकर इसे सुलझा सकूं। मुझे तुम्हें समझाने की ज़रूरत है। ये सुनकर वांजी अपने आप से कहता है, यीलिंग मुझे पर्सनली मिलना चाहता है? अगर ये सच में वही हुआ तो? नहीं, यीलिंग वो नहीं हो सकता। तभी यीलिंग कहता है, लांचान प्लीज़, इसमें शर्मिंदा होने वाली कोई बात नहीं है। तुम बहुत ब्रेव हो जो तुमने अपनी डिज़ायर को किसी के साथ शेयर किया। मैं यहाँ इसीलिए हूँ। मैंने जो भी टाइम तुम्हारे साथ बिताया है, मैंने उसे बहुत इंजॉय किया। लांचान, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मुझे पता है तुम शायद थोड़े डरे हुए हो। आई एम सॉरी जो मैंने तुम्हें ऐसा फील करवाया। लांचान, मेरा नाम, ओह गॉड, पता नहीं मैं तुम्हें ये बता क्यों नहीं पा रहा हूँ। प्लीज़ लांचान, मुझे तुम्हारी फिक्र है। अगर तुम तैयार हो तो मेरे लिए खुद को साफ करो। मैं जानता हूँ तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा होगा। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक रहो। ये सुनकर वांजी एक कपड़े से अपने आप को साफ कर लेता है और फिर से यीलिंग का मैसेज सुनने लगता है। यीलिंग कहता है, लांचान, क्या अब तुम्हें अच्छा लग रहा है? मुझे पता है अब तुम्हें ठंड भी लग रही होगी, तो प्लीज क्या तुम कपड़े पहन सकते हो? मैं तुम्हें वार्म रखना चाहता हूँ। अब वांजी अपने कपड़े पहन लेता है। तब यीलिंग कहता है, लांचान, तुम मेरे लिए कितने अच्छे हो। चलो अब थोड़ा पानी पी लो। फिर वांजी पानी भी पी लेता है और अपने बेड पर लेट जाता है। तब यीलिंग दुखी आवाज में कहता है, मुझे पता है ये सब करके मैं सब कुछ ठीक नहीं कर सकता, लेकिन मैं बस तुम्हारी देखभाल करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता था कि चीजें इस तरह से हो। मैं तुम्हें अपना नाम नहीं बता सकता, लेकिन लांचान, तुम मेरा असली नाम जानते हो। ये सुनकर वांजी कहता है, विंग। तब यीलिंग कहता है, लांचान, अब तुम सो जाओ। फिर वांजी अपनी आंखें बंद कर लेता है और सो जाता है। अगले दिन वांजी तैयार होकर कॉलेज में चला जाता है और वहाँ उसकी नज़र बुलेटिन बोर्ड पर पड़ती है। उसे देखकर वांजी की सांसें रुक जाती हैं और उसे फिर से सब कुछ याद आने लगता है। अब वांजी अपने बैग को और जोर से पकड़ लेता है और तभी उसे हॉल के दूसरी साइड पर वी वुशियान खड़ा नजर आता है, जिसे देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। इस टाइम विंग बहुत थका हुआ नजर आ रहा था। उसके बाल बिल्कुल बिखरे हुए थे और उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बन गए थे। विंग को ऐसे देखकर वांजी को बहुत बुरा लग रहा था। अब विंग वांजी की तरफ आने लगता है और उसने हाथ में कोई चीज पकड़ी हुई थी। वांजी विंग के हाथ की तरफ देखने लगता है। उसके हाथ में यीलिंग का फ्लायर था। ये देखकर वांजी की आंखें बड़ी हो जाती है। अब विंग गुस्से में उस कागज को मरोड़ देता है और उसे एक गेंद बना देता है। इस टाइम विंग की आंखों में सिर्फ अफसोस था। अब विंग एक गहरी सांस लेता है और फिर से उस फ्लायर की तरफ देखने लगता है, जैसे वो वांजी को ये बताना चाहता हो
कि ये फ्लायर उसी ने ही वहाँ लगाया था। अब वांजी जैसे ही कुछ बोलने लगता है तभी विंग वहाँ से चला जाता है और वांजी कुछ कह नहीं पाता। फिर वांजी अपनी घड़ी की तरफ देखने लगता है और अपनी क्लासेस लगाने चला जाता है। पर वांजी अपने आप से प्रॉमिस करता है कि वो लाइब्रेरी जरूर जाएगा क्योंकि वो विंग को देखना चाहता है। अब कुछ घंटों के बाद वांजी लाइब्रेरी के 5वें फ्लोर पर चला जाता है और वहाँ विंग को चेयर पर बैठे देखता है। इस टाइम विंग का ध्यान जमीन पर होता है और इसी कारण उसे पता ही नहीं चलता कि वांजी वहाँ आ गया है। विंग ने टेबल पर एक चाय का कप भी रखा हुआ था। अब वांजी विंग के पास आ जाता है और विंग वांजी को देखकर पहले स्माइल करता है और तभी उसकी स्माइल गायब भी हो जाती है। अब वांजी विंग के पास ही बैठ जाता है और फिर से उस नोटबुक को बैग से बाहर निकाल लेता है। ये देखकर विंग हैरान रह जाता है पर वांजी उस पर कुछ नहीं लिखता बल्कि विंग के लिखने की वेट करता है। थोड़ी देर के बाद विंग नोटबुक में कुछ लिखता है। वो लिखता है, लानजान तुम आ गए। इस टाइम वांजी इन वर्ड्स के पीछे छिपी भावनाओं को समझ सकता था, इसलिए वो लिखता है, ऑफ कोर्स मैं विंग को देखने आया हूँ। ये पढ़कर विंग के हाथ कांपने लगते हैं और वो लिखता है, आई एम ग्लैड लानजान तुम सच में बेस्ट हो। इतना अच्छा होना सही नहीं है। तब वांजी लिखता है, सही क्यों नहीं है? फिर विंग लिखता है, दिन में ये बताने के लिए टाइम पूरा नहीं है कि तुम कितने अच्छे हो। ये पढ़कर वांजी को थोड़ी राहत मिलती है कि विंग की प्लेफुल नेचर अभी भी बनी हुई है। फिर वांजी लिखता है, रिडिकुलस। ये पढ़कर विंग स्माइल करने लगता है और लिखता है, लानजान मैं फिर से तुम्हारे लिए चाय लाया हूँ। आई होप ये तुम्हें गरम रख सके। अब वांजी कप को पकड़ लेता है और चाय पीने लगता है। वांजी लिखता है, थैंक यू विंग। क्या विंग के इसे लाने का कारण सिर्फ मुझे गरम करना है? अब वांजी भी शेमलेस बनना सीख गया था। तभी विंग लिखता है, नहीं नहीं ये सॉरी के लिए भी है। फिर वांजी लिखता है, सॉरी किसके लिए? तब विंग एक गहरी सांस लेता है और लिखता है, लानजान मैं यहाँ कुछ भी बता नहीं सकता, प्लीज मेरे पीछे आओ। अब विंग अपनी सीट से उठ जाता है और अपने हाथ को वांजी की तरफ कर देता है। फिर वांजी भी विंग का हाथ पकड़ लेता है और विंग वांजी को बुक शेल्फ के रास्ते से एक छोटे से स्टडी रूम में ले जाता है। अब वांजी चुपचाप वहाँ खड़ा रहता है क्योंकि वो भी कंफर्म करना चाहता था कि यीलिंग ही विंग है या नहीं। विंग वांजी का हाथ छोड़ देता है और एक गहरी सांस लेता है। अब फाइनली विंग कहता है, लानजान। ये सुनकर वांजी कांपने लगता है और सोचता है, ओह गॉड ये आवाज़ यीलिंग की है। विवुशियान सच में यीलिंग है। चाहे उसे पहले से ही पता था लेकिन अब फाइनली कंफर्म हो चुका था। अब वांजी जमीन पर बैठ जाता है और धीरे से कहता है, विंग। अब विंग भी वांजी के पास आ जाता है और कहता है, माय गुड हनग्वांजुन, लानजान सब ठीक है। फिर वांजी विम्पर करते हुए कहता है, यीलिंग। तब विंग कहता है, दैट्स मी लानजान, तुमने पता लगा लिया। तुम बहुत स्मार्ट हो लानजान। कल रात के लिए और हर एक चीज के लिए आई एम सो सॉरी। फिर वांजी कहता है, सॉरी की जरूरत
नहीं है। तब वींग कहता है, नहीं लांजान, कल रात तुम बहुत डीप चले गए थे और मैं तुम्हारी अच्छे से केयर भी नहीं कर पाया। मैं तुम्हें गिरने से नहीं रोक सका। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। फिर वांजी कहता है, वींग, मेरी भी गलती है। मैंने बिना तुम्हारी बात सुने कॉल को कट कर दिया था। वींग कहता है, लांजान, तुम शॉक थे। मैं समझ सकता हूँ कि तुमने फोन कट क्यों किया। अपने आप को दोष मत दो। फिर वांजी कहता है, और वींग को भी खुद को दोष नहीं देना चाहिए। तब वींग कहता है, लांजान, तुम हमेशा इतने अच्छे क्यों हो? अपनी चिंता करने की बजाय मेरे बारे में सोच रहे हो। फिर वांजी कहता है, वींग, तुम्हें कैसे पता था कि वो मैं था? तब वींग घबराते हुए कहता है, मुझे तुम पर पहले से ही डाउट था, लेकिन उस दिन ये कंफर्म हो गया था जिस दिन पहली बार मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आया था। तुम्हें याद है, उस दिन सुबह मैंने तुमसे पूछा था कि तुमने क्या पहना है और तुमने कहा था ऑल वाइट, और कुछ घंटों के बाद तुम यहाँ वाइट कपड़े पहने लाइब्रेरी में मेरा इंतज़ार कर रहे थे। लांजान, उस दिन मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को रोका था। फिर वांजी कहता है, उस दिन तुम रुके क्यों? मैं नहीं चाहता था कि तुम रुको। वींग ने वांजी को भी पूरा शेमलेस बना दिया था और ये सुनकर वींग की सांसें रुक जाती हैं और वो कहता है, लांजान, तुम बहुत डेंजरस हो। अगर तुम ऐसा ही कुछ कहते रहे तो मैं अभी तुम्हें किस करने लगूंगा। लांजान, उस टाइम मुझे गिल्टी फील हो रही थी। मैं जानता था कि तुम कौन हो, लेकिन तुम मुझे नहीं जानते थे। मैं तुम्हारा फायदा उठाना नहीं चाहता था। मुझे डर था अगर तुम्हें पता लगेगा तो तुम मुझे नहीं चाहोगे। फिर वांजी कहता है, रिडिकुलस, मैं तुम्हें चाहता हूँ। आई वॉन्ट यू एज हीलिंग एंड आई वॉन्ट यू एज वींग। ये सुनकर वींग कहता है, लांजान, तुम कब से इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए। मैं कितना लकी हूँ। ये कहकर वो वांजी को हक करता है और वांजी भी टाइटली वींग को हक कर लेता है। वींग कहता है, लांजान, कॉल पर मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए थैंक यू। मुझे पता है तुम्हारे लिए ये करना बहुत मुश्किल था। अब वींग स्माइल करने लगता है और कहता है, मुझे विश्वास नहीं होता कि कोई इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है। तुम मेरी टीस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हो। ये सुनकर वांजी अपने आप को विम्पर करने से रोकता है। ये देखकर वींग कहता है, लांजान, अपने आप को मत रोको, मैं तुम्हें सुनना चाहता हूँ। अब वींग की कमांड सुनकर वांजी विम्पर करने लगता है। तब वींग कहता है, हाँ, ये तुम हो मेरे गुड लांजान। ये कहकर वो अपनी फिंगर्स को वांजी के लिप्स तक ले जाता है और कहता है, लांजान, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? फिर वांजी कहता है, हाँ। अब वींग धीरे धीरे वांजी के पास आने लगता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो सच में ऐसा कर रहा है। अब वींग अपने लिप्स को वांजी के लिप्स पर रख देता है और वांजी को चिढ़ाते हुए उन्हें टच करने लगता है, लेकिन वांजी को कुछ और चाहिए था। इसलिए वांजी कहता है, वींग, डोंट टीज। ये सुनकर वींग वांजी को अग्रेसिवली किस करने लगता है और किस करते हुए उसे जमीन पर लेटा देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। अब वींग
वांजी की तरफ देखने लगता है और डार्क आवाज में कहता है, ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है कि लानजान यहाँ लेटा हुआ है और दूसरे किसके लिए बैक कर रहा है। ये कहकर वो अपना थंब वांजी के मुंह में डाल देता है और वांजी शेमलेसली उसे सक करने लगता है। अब विंग थंब को बाहर निकाल लेता है और वांजी को किस करने लगता है और वांजी भी विंग की टंग को सक करने लगता है। थोड़ी देर के बाद विंग वांजी से दूर होता है और कहता है, सो ग्रीडी लानजान, पर डोंट वरी, मैं भी सेम ही फील कर रहा हूँ। ये कहकर विंग फिर से वांजी को किस करने लगता है। अब किस करने के बाद वांजी कहता है, विंग मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। तब विंग कहता है, ऑफ कोर्स लानजान, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, थैंक यू।